आप लोग तो यहाँ पर है, आप लोग तो यहाँ पर फर्स्ट डे से है, यहाँ पर नॉर्मल पब्लिक भी है। आप लोग एक बार पूछ लीजिए ना कि आप आम का आदमी है, राम का आदमी है, कोई यहाँ पर झंडा लेके नहीं है, ठीक है। और डॉक्टर लो, हाँ पहले 2-3 आदमी को उन्होंने अलाउ किया, लेकिन अभी वो किसी को अलाउ नहीं कर रहा है। और ये कोई जो भी आदमी बोलेगा कि राजनीतिक व्यापार है, कोई यहाँ पर पॉलिटिक्स का कोई मुद्दा है, ठीक है, वो चाहता है कि अनशन उठ जाए, ये सब बंद हो जाए। हमको लगता है ये सब गलत है, ये गलत फहमी को हटाना चाहिए, ठीक है। और जो अनशन ये और भी आगे जाएगा, इतना आदमी है, जनगण है, और भी आगे वो अगर कोई उनका मुद्दा आएगा तो जनगण उसके साथ रहेगा। आज का शेड्यूल वैसे कुछ नहीं था। मीटिंग was scheduled at around 5 PM। तो अभी डॉक्टर्स लोग उधर पे अपना जीडी कर रहे हैं, तो दे आर गोना डिसाइड एंड वो लोग अभी डिसाइड करेंगे कि कौन कौन लोग जाएंगे। और अभी तक सब कुछ ऑन पर शेड्यूल्ड ही है। अभी जाके नवान्नों में जो कोट एंड कोट बैठक होने की बात हुई है 45 मिनट में, देखा जाए अभी वहाँ पे क्या होता है। क्योंकि सीएम जो बोली है कि 10 लोग को शी विल अलाउड इनसाइड नवान्नो, एंड 45 मिनट का जो बैठक होने वाला है वो कितना क्रूशियल साबित होगा वो वक्त आने पे पता चलेगा। अभी डॉक्टर्स लोग डॉक्टर जो लोग अंदर है, जो हंगर स्ट्राइक पे ऑल्सो जो लोग जाने की प्रस्तुति कर रहे हैं, वो लोग अपने ग्रुप डिस्कशंस कर रहे हैं। दे आर टैक्टिसाइजिंग अबाउट व्हाट आर दे गोइंग टू से। वो लोग क्या कौन सी बातें रखेंगे वहाँ पे, वो लोग अभी उस बारे में वार्तालाप कर रहे हैं अंदर पे। अभी तक इतना ही बता सकता हूँ आप लोग को। बाकी नवान्नों का जो बैठक होगा उसके बाद आगे की जो हम लोग का शेड्यूल्ड वर्क है, दैट विल बी अनाउंस्ड थ्रू द वेबसाइट ऑफ द WBJDF थ्रू ऑफ कोर्स मास पब्लिक। एंड एट लास्ट एक ही चीज कहूँगा कि आप जितने लोग घर से देख रहे हैं, मीडिया पर्सन, हेल्थ पर्सन, स्पोर्ट्समैन, एवरीवन, वी नीड एवरी वन ऑफ योर सपोर्ट टू विन दिस वॉर। We are at a war, and this war is just not for the state, it's for the country, for the countrywide crimes, heinous crime like rape। तो हाँ जी, आप सब लोगों का सपोर्ट, we are wanting that and we are craving for that। so please ऐसे ही हम लोग को सपोर्ट करते रहिए एंड आवाज उठाइए भ्रष्टाचार के खिलाफ, आवाज उठाइए इस पैशाचिक जो लोग काम करते, जो राक्षस रूपी लोग जो सब काम करते हैं, उन लोगों के खिलाफ। कुणाल घोष पहले दिन से, आपको मालूम होगा, कुणाल घोष पहले दिन से बोल रहा है कि ये लोग क्या अंधाबाजी कर रहे हैं, ये लोग प्राइवेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं और गवर्नमेंट में क्या चाह रहा है, गवर्नमेंट का माने परिवर्तन चाह रहा है। ये लोग जो पैसा कमा रहा है बाहर से, ये लोग CPM का आदमी है, ये लोग दूसरा कोई पार्टी का आदमी है, और इसके प्रमाण स्वरूप वो किसी की कभी कभी कोई मीडिया का कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स, किसी भी कोई तस्वीर, ये सब डाल दे रहे हैं। कभी कभी वो मीडिया का सामने, कभी कभी वो सोशल मीडिया का सामने। लेकिन हमको जो बोलना है, आज देवांशु को भी हमने देखा, हमको जो बोलना है, देखिए ये कुणाल घोष, देवांशु, ये सब एकदम घटिया आदमी है, ठीक है। हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन ये लोगों का कोई सम्मान नहीं है। कुणाल घोष मुखपात्र था, लेकिन अभी उनका मुखपात्र पोस्ट भी चला गया। वो चाह रहा है कि अगला दिन उन्होंने राज्यसभा का MP होगा, इसलिए वो ऐसा इधर उधर बड़ा बात बोल रहे हैं। उनका बोलने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। दूसरा ये जो अनशन चल रहा है, उनका बोलने का क्या है, वो क्या है, कौन है वो? उनका ऊपर बहुत सारे केस है। वो क्या, वो एक दुनिया का सबसे बड़ा घटिया आदमी अगर तृणमूल में कोई है, और सबसे बड़ा खराब आदमी अगर कोई है, तो उसका नाम है कुणाल घोष। वो तो बहुत बातें ही की है। वो बोली शनिवार के दिन किसी को अपना बहन बना ली, बोली कि शी इज लाइक हर ओन सिस्टर। तो शी इवन सेड दैट कि शी वांट्स अस टू कि हम लोग अपना ये जो धरना है ये उठा ले। बट ऑन व्हाट ग्राउंड्स? हम लोगों ने जो 10 दफा जो दावी वहाँ पे, हमको लगता है, देखिए वो तो गवर्नमेंट का सुप्रीमो है, अगर उनके साथ बात करके कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा तो ये बोलना मुनासिब होगा कि गवर्नमेंट चाहता है, गवर्नमेंट का सुप्रीमो भी चाहता है कि जो दुर्नीति चल रहा है, जो चीटिंगबाजी चल रहा है, वो
तो उसको चलना देना चाहिए, नहीं तो ये गवर्नमेंट गिर जाएगा या तो गवर्नमेंट का कोई बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। ये तो हम लोग आशावादी है, डॉक्टर्स भी आशावादी है कि आज कोई समाधान सूत्र मिलेगा। कल्चर है जो दलाली है उसको हट जाना। देखिए हमारे जो 10 दफा है उनमें से बस एक ही है जो ऊपर के सेक्रेटरी को हटाना, दैट्स फॉर अस डॉक्टर्स एंड डॉक्टर्स ओनली। बाकी जो 9 है वो सब पेशेंट्स के लिए, वो सब नॉर्मल आम जनता के लिए है। तो हाँ जी, इधर पे जो हम लोग दावी रख रहे हैं वो सब के लिए, वो सिर्फ हमारे अकेले के लिए नहीं, वो सब के लिए है, वो सब पे लागू होते हैं। पेशेंट्स के लिए बेड रखना, ये थ्रेट कल्चर का हटना, ये बहुत ज़रूरी है एट दिस पॉइंट। और वो जो ऑनरेबल सीएम जो फोन के थ्रू जो उस दिन शनिवार को बात की थी, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, वी वर कंफ्यूज कि व्हाट डज शी वांट। जो पहली दिन जो बैठक हुआ वहाँ पे जो हम गए, उधर से कोई हल नहीं निकला, दूसरे दिन कोई हल नहीं निकला, आज फिर से उन लोग ने बुलाया नवान्न में, आज जाके अगेन देखते हैं क्या होता है। तो अगर कुणाल घोष जो बोल रहे हैं, तो अगर इक्विपमेंट्स में दूसरा खराब इक्विपमेंट्स मिलने के लिए और जो अच्छा इक्विपमेंट्स नहीं होने के लिए, मटेरियल खराब होने के लिए, ठीक है, ठीक टाइम में ब्लड नहीं होने के लिए, ठीक टाइम में मेडिसिन नहीं मिलने के लिए, वो जो हॉस्पिटल का सुपर है, वो जो मेडिकल का जो सचिव है, उनका ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए। क्योंकि अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो हम लोगों का भी बोलने का हक है, तो उनका वो इसको भी बोलिए। वो तो एक पक्ष लेके बोल रहे हैं, उसको तो बोलना ही ऐसा ही है कि उसका पार्टी का, टीएमसी पार्टी का अगर कुछ है वो बोलेगा, लेकिन उसको बोलने में तो ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई महाभारत नहीं हो जाएगा ना। वो अगर बोलेगा उसका कौन सुनेगा? वो तो विचार चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, अगर हाल फाल बोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में उसको भी उसका नाम भी उठना चाहिए, उसको भी इस केस में अंदर करना चाहिए, ठीक है। उसको क्या उसका क्या मतलब है? वो मुखपात्र है, उसका क्या मतलब है? वो है अभी उदयंदु है, औसित माल है, देवांशु है, ये सब तृणमूल का जो आदमी है, ये सब आदमी बहुत बड़ा बात आज बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनका जो बात बोल रहे हैं वो सिर्फ अपना पार्टी को वो सपोर्ट कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री भी बोल रहे हैं क्या, ये जो अनशन उठाओ, उसके बाद आओ, 45 मिनट के ज्यादा बात नहीं होगा। तो मुख्यमंत्री भी क्या चाहता है? कोई अगर समाधान सूत्र नहीं आएगा, 360 घंटा 370 घंटा हो गया, और कितना चाहता है? वो क्या चाहता है कि 2-3 ये जो डॉक्टर है उनका लाश मिल जाए, 2-3 डॉक्टर मर जाए, उसके बाद गवर्नमेंट कुछ काम करेगा। और कुणाल घोष जैसा आदमी को जेल का अंदर में डालना चाहिए। कितने चाहिए हम लोग को? साइंस चाहिए हम लोग को, सिर्फ लिखने से और साइन करने से नहीं होगा, उनके ऊपर एक्शंस चाहिए। इससे भी ज्यादा होगा, अनशन ऐसा ही चलेगा। अगर इनका तबीयत भी खराब हो जाएगा तो दूसरा डॉक्टर आके अनशन करेगा, और जितना जो यहाँ पर आदमी है, आम आदमी का और भी आम आदमी यहाँ पर आएगा। हमको लगता है कि मुख्यमंत्री क्यों हुए, अगर कोई चाहता है कि सचिव को हटाना चाहिए, सचिव को अगर सचिव ने कोई गलत किया, वो प्रमाण है, सब कुछ है, वो दिखा रहा है। क्योंकि आलिया को क्या हुआ, वो जो आलिया जो डेप्यूटी सुपर ताजिगर का, उन्होंने बोला उनका जो कंप्लेंट, वो कंप्लेंट किसका पास चला गया? उसके पास चला गया, संदीप घोष के पास चला गया, कैसे चला गया? ऐसा ही मुख्यमंत्री नहीं चाहता। अगर उसको हटा दिया जाएगा ना, तो सरकार का जो सेटिंग चलता है, संजय घोष जैसा आदमी हर जो हॉस्पिटल में रहते हैं, उनका पूरा खुलासा हो जाएगा। ये डॉक्टर ने पूरा ओपन कर दिया, वो ये नहीं चाह रहे हैं, और वो इसलिए वो उनको हटाना नहीं चाह रहे हैं। अगर वो नहीं हटेगा, अगर ये पैनिक बटन नहीं आएगा, भी नहीं आएगा, अगर इक्विपमेंट ठीक ठाक नहीं होगा, लेकिन ये अनशन चलेगा, और भी आगे चलेगा, और भी डॉक्टर आएगा, और भी आम आदमी आएगा। देखिए, एक तो दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। शी हैज गिवन अस 45 मिनट्स, 45 मिनट में क्या बैठक होगा क्या नहीं होगा वो मुझे नहीं पता, बट इतना पता है कि जब तक हमारे 10 दफा दावी, 10 जो दफा के हमारे उनके सामने पेश किए गए, उन सबको जब तक मंजूर नहीं किया जाता, उन सबकी मंजूरी जब तक नहीं होती, तब तक के लिए ये हंगर स्ट्राइक चलता रहेगा, ये नहीं उठने वाला। आज का मीटिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। अगर कोई खुलासा होगा, अगर कोई समाधान सूत्र आएगा, तो अगला दिन एक अच्छा मेडिकल फैसिलिटी, एक अच्छा हॉस्पिटल
अच्छा गवर्नमेंट फैसिलिटी इन मेडिकल सेक्टर हमको दिखने को मिलेगा। कोई आदमी का ये जो बोलने का जो स्टाइल है, ये सबसे बड़ा घाटिया स्टाइल है। फ्री माइंड का क्या मतलब है? वो जो मुख्यमंत्री होने के बाद भी ऐसा ही बात बोलता है, ये करके आइए, वो कैसे बोला कि उत्सव में आइए? वो कैसे बोला? कैसे वो कार्निवल कैसे किया? कैसे वो नाचा गाना किया? ठीक है, वो किया, वो उसमें किया, लेकिन वो कार्निवल जो डॉक्टर ने करना चाहा उसको ऊपर आरोप लगा दिया, पूरा रास्ता बंद कर दिया, हाईकोर्ट में जाना पड़ा। ये क्या है भैया? ये क्या है? मुख्यमंत्री का जो बोलता है ये कुछ करता है। अगर तुम नहीं मानोगे तो अनशन चलेगा, तुम नहीं मानोगे, गवर्नमेंट अगर नहीं मानेगा, गवर्नमेंट का सुप्रीमो अगर नहीं मानेगा, क्योंकि देखिए जब मिनट्स हुआ था, पिछले बार जब मीटिंग हुआ था, तब भी मिनट्स में जो लिखा हुआ था स्वास्थ्य सचिव को हम लोग हटाएंगे, वो बोल दिया 2-3 महीने लगेगा। आज बोल रहा है कि नहीं, हमको तुम्हारा बोलने के हटाते हमें बंगाली में, तो ये इसका बात क्या हुआ? तो मिनट्स भी तुम नहीं मान रहे हैं, तुम तो घटिया है, पूरा बात ही घटिया है। अगर तुम कुछ करो हम देखेंगे, उसके बाद ही अनशन। वही तो बात हमने बोला कि लिखित में अगर लिखित में नहीं मिलेगा तो अनशन नहीं उठेगा। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि जब मिनट्स लिखा हुआ था, उन्होंने जो मिनट्स लिखा वो भी नहीं माना। ठीक है, उन्होंने बोल दिया सीसीटीवी इंस्टॉलेशन होगा, कितना हुआ? हलफनामा देके बोल दिया, लेकिन कितना हुआ? कितना आगे कितना काम हुआ? ज्यादा काम नहीं हुआ। लिखित में देना पड़ेगा, मिनट्स बनाना पड़ेगा, दोनों आपस में साइन होगा, उसके बाद उठेगा। अगर नहीं होगा तो अनशन चलेगा। आपको तो बोला कि मुद्दा सबसे बड़ा जो मुद्दा है, आपको तो हमने पहले ही बोला, कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि अगर उसको हटा दिया जाए तो संदीप घोष जैसा जितना आदमी है वो आदमी को एक्सपोज हो जाएगा। क्योंकि ये डॉक्टर लोग वो इलेक्शन मांगेगा, ये डॉक्टर लोग बोलेगा कि वो अगर उनके साथ बात करके कोई किसी को बढ़ाना होगा, नहीं तो उन्होंने भी वो इलेक्शन में भाग लेगा। ठीक है, उनका पूरा एक्सपोज हो जाएगा, और जो आदमी दुर्नीति का साथ में है वो आदमी तो हट जाएगा ना। इसीलिए, और ये गवर्नमेंट क्या कर रहा है आप बोलिए ना? जब इक्विपमेंट्स नहीं मिलता है, जब कोई आदमी को रेफर कर दिया जाता है कोई जिला हॉस्पिटल से कलकत्ता हॉस्पिटल, तो गवर्नमेंट भी तो गेम खेल रहा है। गवर्नमेंट भी तो ये जो कॉमन जो पीपल है उनका हेल्थ के साथ, उनका परिवार के साथ गवर्नमेंट भी तो गेम खेल रहा है। इसको तो बंद करना चाहिए ना। डॉक्टरों की जो मुख्य डिमांड है, जो 2 महीना पहले से ममता बनर्जी के साथ मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा हुआ है कि सबसे पहले हेल्थ सेक्रेटरी को हटना पड़ेगा अपने पद से, क्योंकि डॉक्टरों की भाषा में यदि बात बोला जाए तो मेन जो कल्पिट है वो वही है। मतलब हेल्थ सेक्रेटरी के पास जितने भी वेस्ट बंगाल मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से या मेडिकल जो हॉस्पिटल है उन लोगों की तरफ से जितने भी करप्शन की फाइलें है वो सब हेल्थ सेक्रेटरी के पास जाती है, और जिसके वजह से वो लोग मुख्य जो हेल्थ सेक्रेटरी है उसको हटाना चाहते हैं। ये प्रमुख मांगों में शामिल है। ममता बनर्जी ने आज सोमवार को शाम को 5 बजे 10 जूनियर डॉक्टरों को मीटिंग के लिए बुलाया हुआ था, और जो कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यही गाड़ी है जिससे लोग अभी नवान्ना के पास जा रहे हैं मीटिंग करने के लिए। इसके पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया हुआ था, और डॉक्टरों का मुख्य जो मुद्दा था, जो 10 जो दावी था, उस दावी में प्रमुख जो है वो है डिजिटल रेफरेंडम सिस्टम के द्वारा बेड को अलॉटमेंट करना। उसके साथ जो थ्रेड कल्चर है उसके जो कमेटी बनेंगे उसमें इन लोगों को भी शामिल करना, यानी कि जूनियर डॉक्टर वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फोरम जो है उसके जो प्रतिनिधि होंगे उसको भी उसमें शामिल करना। इसके अलावा जो मेन जो है हेल्थ सेक्रेटरी को हटाना, वो इन लोगों के प्रमुख मांगे हैं। जबकि ममता बनर्जी बार बार बोल रहे हैं कि हेल्थ सेक्रेटरी को हटाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनको हटाने का मतलब है कि पूरा जैसे बांग्ला में बोला जाता है घर खाली हो जाएगा, यानी कि डिपार्टमेंट ही खाली हो जाएगा। ममता बनर्जी बार बार जूनियर डॉक्टरों के समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो जूनियर डॉक्टर जो धर्मतला में आज 15वां दिन आवरण अनशन पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, और जैसे दिन प्रतिदिन की संख्या बढ़ती जा रही है, उन लोगों का कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक ममता बनर्जी हम लोग को ये मांगे लिखित में मान नहीं ली जाती, हम लोग को लिखित में दे नहीं देती, तब तक हम लोग का जो आवरण अनशन है वो धर्मतला पर लगातार चलते रहेगा। पहले 4, 5, 8, 10 करते करते अभी 12 की संख्या में यहाँ पर डॉक्टर आवरण अनशन पर बैठे हुए, लगातार हंगर स्ट्राइक भी चल रहा है, डॉक्टरों का पल्स रेट भी कम हो रहा है। और इसके अलावा जो जहाँ तक ट्रैफिक की बात करें तो बहुत ही बुरा हाल हो चुका है धर्मतला के जो ट्रैफिक की व्यवस्था की। जब भी जूनियर डॉक्टरों का फोरम या जब भी इन लोगों का जो
आंदोलन है थोड़ा बहुत धीमी होने का नाम लेता है, तब तक टीएमसी के जो नेता है जिनका नाम कुणाल घोष है, और फिर से कोई ना कोई ऐसा बयानबाजी कर देते हैं जिसकी वजह से इन लोगों में फिर से कंट्रोवर्सी हो जाती है। हाल ही फिलहाल उन्होंने कहा है कि जो इन लोगों का जो डॉक्टर का जो फॉर्म है, जो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया गया, इतना पैसा जो आ रहा है, आखिर कौन सा ऐसी पार्टी है जो इन लोगों को सपोर्ट कर रही है। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो उनके कहने का मतलब है कि जो वाम और राम को बार बार जो राजनीति करते हुए नजर आते हैं, या इस आंदोलन को बाहर से हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, जिन लोगों का नाम वाम और राम है, जो टीएमसी की तरफ से बार बार आरोप लगाया जाता है, उन लोगों का नाम आ रहा है। इसके अलावा जहाँ फंडिंग की बात की जाए तो कुणाल घोष ने यह भी आरोप लगाया कि अचानक इनके अकाउंट में इतना पैसा कहां से चला आता है, ये फंडिंग का व्यवस्था कहां से हो जाता है, इन लोगों को विदेश यात्रा कैसे हो जाती है, ये लोग महंगे महंगे प्रिस्क्रिप्शन में मेडिसिन का जो दाम है वो क्यों लिख देते हैं, बढ़िया बढ़िया चीज। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो महंगे से महंगे ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर ही जिम्मेदार है। और इसके अलावा इन लोगों की जो हवाई यात्रा होती है, इसके ऊपर भी इंक्वायरी करना चाहिए। ये सीधे साधे टीएमसी की तरफ से कुणाल घोष ने आरोप लगा दिया इन जूनियर डॉक्टरों के ऊपर। जूनियर डॉक्टर इसको लेके अच्छा खासा नाराज भी चल रहे हैं, और कुणाल घोष के बयान को बोल रहे हैं कि आपको जो कुछ बोलना है सामने आकर बोला कीजिए, इस तरह सोशल मीडिया पर या इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयानी करके आप हम लोगों को जो मेन हमने के जो मांगे हैं उसको डाइवर्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा जो कुणाल घोष की तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा है कि जिस तरह डॉक्टर अपनी मांग कर रहे हैं कि हम लोग का सेफ्टी को लेकर सुनिश्चित किया जाए, वैसे वो लोग भी मांग कर रहे हैं कि यदि हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान यदि किसी पेशेंट की जान चली जाती है या पेशेंट के साथ कुछ ऐसा होता है तो उन डॉक्टरों के ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए। मतलब आरोप और प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगातार जारी है। डॉक्टर अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं, कुणाल घोष अपने मांग को लेके एक एक बात को लेके डायरेक्ट इसका सीधा जो आरोप है डॉक्टरों के ऊपर लगा रहे हैं। मतलब यदि देखा जाए तो हेल्थ सेक्रेटरी को हटाने के पीछे वही बात है। हमने और भी लोगों से बात की, यहाँ के जो डॉक्टर थे उनसे भी बात की, यहाँ तक कि जो कोलकाता हाईकोर्ट के एडवोकेट मिस्टर समीक बागची उनसे भी बात की कि आखिर ममता बनर्जी को क्या दिक्कत हो रही है, क्यों नहीं हटा पा रही है हेल्थ सेक्रेटरी को, आखिर क्या रीजन है। जब इतने लोगों को हटाया जा सकता है तो हेल्थ सेक्रेटरी कौन सा बड़ा चीज है, उनको क्यों नहीं हटाया जा सकता। लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो अभी तक जो बंगाल का जो मेडिकल स्ट्रक्चर चल रहा है, ममता बनर्जी को जो ये लोग जो चढ़ावे के रूप में जो भेजते हैं, वो सबका करप्शन का जो फाइल है वो हेल्थ सेक्रेटरी के पास ही जाता है। इसलिए जूनियर डॉक्टर के बाद मालूम है कि सबसे बड़ा करप्शन का जो कल्पिट है वो कौन है। आज यही वजह है कि अपनी मांग को लेकर जो उन लोगों के प्रमुख मांगे हैं वो है हेल्थ सेक्रेटरी को हटाना, उसको लेकर बैठा। इसके अलावा जब हमने समीक बागची से और भी यहाँ के टेंशन खत्म होगा कि नहीं होगा, ममता बनर्जी अपने जीत पर क्यों अड़ी हुई है, डॉक्टरों की तरफ से बार बार इस बात को रिजर्व क्यों किया जा रहा है कि हमारी जब तक मांगे लिखित में नहीं मानी जाती तब तक हम लोग नहीं हटेंगे यहाँ से, मतलब आवरण अनशन खत्म नहीं होगा। कुल मिला के कुछ और बातों को किया जाए तो जो 2 महीना पहले ममता बनर्जी के साथ और जूनियर डॉक्टरों के बीच जो मीटिंग हुई थी वो भारबली हुई थी, उसका कुछ लिखित परिणाम नहीं था। हालांकि बाद में ममता बनर्जी ने बताया था कि हम उन लोगों के सभी 1-2 मांगे को छोड़ के बाकी सभी हमने मांगे मान ली है। कुछ मांगे जो है वो नहीं माना जा सकता है क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम है, इसमें हमको कुछ समय वक्त चाहिए, उसके बाद हम इसके बारे में सोचेंगे। मतलब सीधे तौर पर वो ना कर दी कि हेल्थ सेक्रेटरी को भी नहीं हटाया जा सकता, जबकि जूनियर डॉक्टर है उससे वही जो डिमांड है उन लोगों का मेन डिमांड यही है कि हेल्थ सेक्रेटरी को जैसे भी हो अपने पद से हटना पड़ेगा। जब तक नहीं हटेंगे तब तक हम लोग आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। इसके अलावा ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही इन लोगों के ऊपर कि आप लोग हॉस्पिटल का काम छोड़ के यानी कि ट्रीटमेंट का काम छोड़ के यहाँ पर धर्मतला में अनशन के ऊपर बैठे हुए हैं और लगातार जो पेशेंट की जो परेशानी हो रही है, इसको लेके जब जूनियर डॉक्टरों से सवाल किया गया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि हमारा मुद्दा साफ है कि जो डॉक्टर अपना वहाँ पर जॉब करके टाइम वहाँ पर स्पेंड करके इलाज करने के बाद यहाँ पर आके बैठते हैं, मतलब हॉस्पिटल में आप जाके इंक्वायरी कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि हॉस्पिटल का कोई भी ऐसा काम जो है जो पेंडिंग नहीं है, सब काम स्मूथली हो रहा है। चाहे बात ओपीडी की हो, इमरजेंसी की हो या नॉर्मल ट्रीटमेंट की बात हो, जो सरकारी अस्पताल का जो कार्यक्रम होता है वहाँ पर जो पेशेंट जाते हैं ट्रीटमेंट लेते हैं, उन लोगों का लगभग जो पूरा प्रोग्राम है स्मूथली चल जा रहा है। ये डॉक्टरों की तरफ से ऐसा बयान है, जबकि ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर ये आरोप लगाया है। अब देखना ये है कि आज मीटिंग के बाद क्या ममता बनर्जी उन लोगों को लिखित आश्वासन देती है कि नहीं, क्या हेल्थ सेक्रेटरी को हटाया जा सकता है कि नहीं, या हटेंगे कि नहीं, या जो इन लोगों के लिए जो डिजिटल रेफरेंडम
प्रणाली है जो सेंट्रलाइज है, ऑटोमेटिक बेड पेशेंट को मिल जाना, उसके ऊपर राज्य सरकार क्या स्टेप लेती है ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन अभी जिस मूड को लेकर डॉक्टर ममता बनर्जी के साथ मीटिंग करने के लिए बैठे हुए हैं और जो अपनी मांग को लेके, लिखित मांग को लेके कि हमसे जब तक हमको लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से मेरा आंदोलन जो ऑनर अनशन जो चल रहा है वो खत्म नहीं होगा, ये डॉक्टर अब हमारे न्यूज के साथ तब तक बने रहिए। इस आर्टिकल मुद्दे को लेकर और क्या अपडेट होता है वो भी हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। तब तक हमारे न्यूज के साथ बने रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।